हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए RSSB JEN और JVNL की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गया हूं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की आज दूसरी क्लास है दोस्तों। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे भी जाकर के आप देख सकते हो, कल ही वो क्लास करवाई गई थी। और दोस्तों यदि आपने पढ़ ली है तो आपका 100% सिलेक्शन कन्फर्म है, ये आप देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य क्षेत्रफल राजस्थान का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपको क्लास कैसी लगे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैं लास्ट में एक प्रश्न रखूंगा, उसका आपको आंसर भी देना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है दोस्तों? ये BSTC में सेकंड ग्रेड में और RAS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और पिछली बार तो 2016 में आपकी जो वैकेंसी हुई थी JEN की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी कितना हो जाएगा राइट आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किमी। यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। अभी हाल ही में अपन ने क्वेश्चन किया है और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। और इससे पहले जो था मध्य प्रदेश का था, परंतु उसको मध्य प्रदेश के 2 भाग कर दिए गए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। के कारण वो छोटा हो गया और अब राजस्थान क्या है? पहला स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी कि 100% में से राजस्थान का कितना भाग है जो कि भारत का है? फटाफट से तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होंगे, वो दोनों ऑप्शन देखेंगे कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो जल्दी से कमेंट करो दोनों दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10.41। क्या हो जाएगा? 10.41 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह है भारत के जो है उसका 1/10वां भाग है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर विस्तार है वो कितना है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण का आपको बताना है, नॉर्थ से साउथ का, और आपको पूर्व से पश्चिम का बताना है। ठीक है, तो इसके फटाफट से कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा आपका इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। 850, 875 किमी, 925, 869 किमी, 826 और 869 किमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों जो है उत्तर से जो ये है ये होता है 826, और जो पश्चिम पूर्व वाला है ये कितना होता है? 869। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जिसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो दूरी होती है वो किसकी होती है? तो पश्चिम से पूर्व की होती है, कंपैरिजन टू नॉर्थ टू साउथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 826 किसकी हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगी? 869 किमी। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो चलिए दूसरा प्रश्न है आपके लिए अगला। दोस्तों फटाफट से कमेंट करते रहिएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। ये पिछले जो एग्जाम थे उनमें पूछे गए थे, और दोस्तों रिपीट क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? यानी कि जो है देशांतरीय और दोनों जो रेखाएं हैं वो मतलब आपको कहाँ पर काटती है ये आपको बताना होगा। तो कौन सा जिला है दोस्तों? जयपुर, नागौर, अलवर, टोंक। तो 4 जिले आपके लिए ऑप्शन में दे रखे हैं, आप इनमें से सही आंसर चुनेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर। तो दोस्तों जो है ये नागौर में काटती है, ये जो यहाँ पर मिलता है ये नागौर में होता है। चलिए अगला प्रश्न आपको बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों मैं आपको अक्षांशीय भी बताऊंगा, देशांतरीय विस्तार भी बताऊंगा, यानी कि आपको फुल डिटेल में मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट के बताओ। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री नॉर्थ टू, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 डिग्री नॉर्थ। 23 डिग्री नॉर्थ से कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ आपका सही आंसर होगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट में किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका विस्तार कैसे, मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
23 डिग्री 3 मिनट है। वैसे यहाँ पर कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट है, 23 डिग्री 3 मिनट। अब आपको देशांतरीय विस्तार भी मैं आपको बता देता हूँ। देशांतरीय कितना है दोस्तों, देशांतरीय है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका याद रखना है देशांतरीय। और अक्षांश अक्षांश तो हो गया दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न वही है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको बताया, तो आप लोग इसे तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप इसे, मैंने अभी व्याख्या की थी वही प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, 69 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर मैंने गलती से सेकंड लिख दिया, यहाँ पर मिनट है। पूर्वी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि आपको जो है इनका डिफरेंस बताना है, कितना है दोनों में, पूर्व पश्चिम और उत्तरी दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है। फटाफट से कमेंट करेंगे और आप लोग बताएंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था 23 डिग्री 3 मिनट, और इसमें किसमें से माइनस कर लेना, 30 में से माइनस कर लेना। 30 डिग्री 12 मिनट में से आपको माइनस करना है, यानी कि 12 में से 3 गए तो आप खुद अंदाज लगाए 9। तो 9 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। और 30 में से 7, 30 में से 23 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो ये वाला तो अपना कन्फर्म हो गया। अब अपन को चेक करना है पीछे वाला, कौन सा, ये वाला। तो दूसरा मैंने कितना बताया था, 69 डिग्री और कितना 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट और माइनस किस में से कर लेंगे, 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस करेंगे। यानी कि आप फटाफट से माइनस कर लीजिएगा तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, 7 डिग्री 17 मिनट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो दोस्तों यदि आपको अक्षांशीय और देशांतरीय इस तरह से पता है तो आप इसका जो है विस्तार बता सकते हो कि किस प्रकार इसका विस्तार होगा। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए कोई विद्यार्थी ऐसा ना सोचें कि सर ये सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों मैं सिंपल भी करवाऊंगा और कठिन प्रश्न भी, यानी कि आपके हर लेवल के प्रश्न में करवाने वाला हूं इसमें। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज़ की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 जिलों मुख्यालयों का अक्षांशीय मान समान है। तो यानी कि जो आपको अक्षांशीय स्थिति है उनकी अक्षांशीय मान है वो समान है 2 जिलों का, पाली सवाई माधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही, पाली बाड़मेर। तो इनमें से किसका आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये जेल प्रहरी का जो एग्जाम था 20/10/2018 में पूछा गया था ये। तो मैं आपको बता दूं पाली का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, पाली का है दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मैं ऑप्शन बता देता हूँ, पाली और बाड़मेर वाला, डी ऑप्शन। पाली का है दोस्तों 24 डिग्री कितना, 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट, ये है दोस्तों पाली का। बाड़मेर का भी मैं आपको बता देता हूँ, बाड़मेर का है 24 डिग्री 50 मिनट और 26 डिग्री 32 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हो दोस्तों। अब इसमें से दोनों में से घटाओगे, इसमें से इनको आप करोगे तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दोनों का बराबर आएगा। यानी कि अक्षांशीय मान बताना है ओनली, यानी कि इनका डिफरेंस करके। तो इनका दोनों का डिफरेंस करके आपके बताओगे तो पाली और बाड़मेर का बिल्कुल समान आएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये क्वेश्चन समझाया गया, ये भी आपको बेहद पसंद आया होगा। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर समझ में आ गया है, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दिया करो कि समझ में नहीं आया, तो मैं अगले दिन आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यानी कि आपको 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा गुजरती है वह कौन से जिले में से गुजरती है, ये आपको बताना होगा। तो आपको समय मिल रहा है 5 सेकंड का, आप फटाफट से आंसर दीजिएगा। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। इसका सही जवाब है सभी विद्यार्थियों का
बिल्कुल, बहुत अच्छा, जैसलमेर सही आंसर है। सभी का जैसलमेर, बिल्कुल सभी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसका पूरा आपको व्याख्या कर देता हूँ। तो जैसलमेर का उत्तरी अक्षांश, दोस्तों उत्तरी अक्षांश में आपको बता देता हूँ कितना है, 26 डिग्री 1 मिनट 28 डिग्री 2 मिनट। तो ये हो जाएगा इसका उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर भी आपको बता देता हूँ। पूर्वी देशांतर जो है इसका कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट 72 डिग्री 15 मिनट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका जैसलमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में यहाँ पर जिले दिए गए हैं आपको 4 जिले के नाम। इनमें से आपको बताना है कि जो गुजरात राज्य है उसके साथ सबसे कम जो सीमा लगती है वह कौन से जिले की लगती है। तो फटाफट से तुरंत कमेंट कर दो। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। जो बाड़मेर जिला है दोस्तों उसकी सीमा जो है गुजरात से सबसे कम लगती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राज्य दोनों की सीमा की आपको लंबाई बतानी है, टोटल मिला के कितनी है बताइए दोस्तों। आपसे कुल पूछा जाए तो आपको दोनों मिला के बतानी है, यानी कि राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, दोनों मिलके बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5920, 5920 किलोमीटर। यानी कि आपको मैं व्याख्या करूं तो 4850 तो है दोस्तों अंतर्राज्यीय, कितनी है 4850 अंतर्राज्य हैं, और 1017 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा मिल रही है वो 1070 किलोमीटर है। जबकि जो 4-5 राज्य हैं अपने जो राजस्थान से मिले हुए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 5 जिले हैं, तो इनकी जो है स्थलीय सीमा है 4850 लगती है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न भी याद हो गया होगा। अगला है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आप बताइए फटाफट से कमेंट करके कि पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दोस्तों उस सीमा का क्या नाम है, और जो है बिना किसी पैमाने से खींची गई रेखा है और उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। उसकी लंबाई है दोस्तों 1070 किलोमीटर। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है हमारे राजस्थान की अन्य देश से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। यानी कि पाकिस्तान के साथ 4 जिले लगते हैं हमारे राजस्थान के, उनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन से जिले की लगती है पाकिस्तान के साथ। फटाफट से तुरंत कमेंट करके मुझे बताएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं बता दूं जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक, यानी कि कितनी लगती है दोस्तों जैसलमेर जिले के साथ 464 किलोमीटर। कितनी की लगती है 464 किलोमीटर जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले की सीमा है वो लगती है। तो इस प्रकार आपको ये भी याद रखनी है। आगे अपना प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है। यानी कि उत्तर और दक्षिण जो विस्तार है वह कौन से जिले का है। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, प्री एग्जाम 2010 में। जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है। दोस्तों मैं कुछ ना कुछ प्रश्न बता रहा हूं आज जो आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है उत्तर दक्षिण विस्तार है वो जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर और छोटा हो जाएगा धौलपुर। छोटा पूछे जाए तो धौलपुर आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था और आपने प्रश्न का आंसर दिया भी सही, बहुत ही अच्छा। तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल आपको बता दूं 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है 38,401
401 किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 11.22%। कितना है दोस्तों? 11.22%। और राजस्थान का भारत के कंपैरिजन में कितना है? 10.41। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत का है राजस्थान के साथ 10.41 और जो है राजस्थान का अजमेर के साथ कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 11.22%। तो इस प्रकार आप कभी नहीं भूलेंगे यदि दोनों को समान याद करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो है जैसलमेर कितना क्षेत्रफल रखता है, तो आपको जैसलमेर का याद करने के साथ साथ भारत का भी याद करना है। तब आपको क्या ये क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और याद हमेशा रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? तो फटाफट से कमेंट करो दोस्तों, और उस जिले के मैं आपको बता देता हूं। तो सिरोही जिला राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 1.50%। कितना है दोस्तों? राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.50%। तथा कुल जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 1.51% है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 0.01 का अंतर है, नहीं तो ये बिल्कुल क्या है? समान अंश रखता है जनसंख्या में और क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिरोही। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर नहीं आता, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। बहुत सारे को आता, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को नहीं आता, बहुत सारे को आता। पटवारी परीक्षा में पूछा था दोस्तों ये प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर इजी प्रश्न है। ये पूछा गया था दोस्तों आपका PSI जो एग्ज़ाम है 2011 में, सेकंड ग्रेड का जो उर्दू का एग्ज़ाम है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। MP मध्य प्रदेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारे राजस्थान के, तो कितनी लगती है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 1600 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। याद रखना है, हमेशा पूछा जाएगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों RS के एग्जाम में पूछा गया था, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कार्यपाल परीक्षा और RS के प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों फटाफट से बताइएगा दोस्तों, इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा पंजाब। और सबसे अधिक वाला कौन है? MP। याद रखना है हमेशा दोस्तों, MP की लगती है 1600 किलोमीटर की सीमा और पंजाब की लगती है 69 किलोमीटर की सीमा। तो इस प्रकार दोनों में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, ठीक है? 1600 हो गया और 69 किलोमीटर, हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको कल बताऊंगा राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं, वह बताइए आप फटाफट से कमेंट करके। ये आपको कमेंट करना है लास्ट में, जब आपकी वीडियो खत्म हो गई। अब आप इसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ये है आज का क्वेश्चन ऑफ डे, ठीक है? तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए सारे प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके राजस्थान के जो JN का एग्जाम होगा, JVNL का एग्जाम, राजस्थान पुलिस, पटवारी, आप और भी कई एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रीट की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और इनके बाहर कोई भी आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हो यदि डेली इस क्लास को लेंगे। और दोस्तों कल का क्या टॉपिक होगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं रोजाना आपको बताता हूं कि कल कौन सा टॉपिक होगा। तो कल का टॉपिक है प्राकृतिक, कल का आपका यही टॉपिक होगा दोस्तों, भौगोलिक परिदृश्य और क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है वो रह गए हैं और मैं कल कंप्लीट कर दूंगा इस टॉपिक को। कल लगभग अपने 30 के लगभग क्वेश्चन होंगे जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और कल आपकी जो क्लास है थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए आप प्रिपरेशन करके बढ़िया बैठेगा दोस्तों। और आप थोड़ा पहले से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो पसंद करें तो आपको और भी मज़ा आए पढ़ने में। मज़ा तब आता है दोस्तों अपन को पहले से याद होता है और फिर अपना टेस्ट होता है। इसको मतलब यही समझ लीजिएगा कि अपना टेस्ट चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और ये रोजाना क्लास होती है अपने रात के 10 बजे।